इवनिंग दोस्तों, ये है हमारा सीरीज़ एडवांस होम्योपैथिक किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। और इसमें जो है पार्ट 3 पे आ गए हम। नेक्स्ट देखिए आप, अभी जैसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, क्योंकि अभी हम इनिशियली ग्लॉसरी डिस्कस कर रहे हैं, जो टर्म्स आती हैं इस डिजीज़ को ट्रीट करने में। क्योंकि हमारे बहुत सारे ये व्यूअर्स हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत सारे नर्सेज हैं जो कि देख रहे हैं इसे। तो ये वैसे आम पब्लिक भी देख सकती है इस वीडियो को, लेकिन ख़ास तौर से उन्हीं के लिए बनाया गया है जो प्रैक्टिशनर्स हैं। उनको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अगर जनता भी देखना चाहती है तो देख सकती है। देखिए, ज्ञान पे किसी का कोई जो है हॉलमार्क नहीं है। जो नॉलेज लेना चाहे वो ले सकता है। तो ये एडवांस प्रोटोकॉल में हम आगे चलते हैं। पहला है सेप्टिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब हम देखते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉकेज हो रही है, उसको हम सेप्टिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और इसमें पस सेल्स जो है फंस जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, और यूरिन भी रुक जाता है कई बार जो है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आपको हॉस्पिटल भी भागना पड़ सकता है। कभी कभी पथरी की वजह से भी ऐसा होता है। पथरी जो है वो अंदर जो है इंजरी करती है, ज़ख्म कर देती है। ज़ख्म के बाद जो है उसमें पस बननी शुरू हो जाती है, और पस जो है वो फंस जाती है पथरी के साथ। ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, दोस्तों ये जो है ये टर्म है जो कि डील करती है किडनी डैमेज हो गया है ब्लॉकेज की वजह से, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। पायोनेफ्रोसिस, पस भर जाना किडनी जो है या यूरिनरी ट्रैक्ट में पस भर जाना जो है पायोनेफ्रोसिस है। किडनी में यूरिन बनना बंद हो जाता है। यूरोसेप्सिस, अगर जो है इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो दैट इज़ यूरोसेप्सिस। अब हम आते हैं किडनी स्टोन्स में कुछ थोड़ी सी टिपिकल ग्लॉसरी है। जो जनरल ग्लॉसरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। CKD EPI, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा मैं। ये CKD होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, EPI होता है एपिडेमोलॉजी कोलैबोरेशन इक्वेशन। तो जनरली एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है, जिसमें जब आपका KFT करते हैं उसमें आपकी एज, सेक्स और कभी कभी सिस्टैटिन C और सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू डालते हैं। इससे हमें पता लगता है EGFR, और EGFR कैलकुलेट करने की इक्वेशन होती है ये। इसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। और ये ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिनमें रिपीटेड ऑब्स्ट्रक्शन हो, किडनी स्टोन बन रहा हो, पानी भर रहा हो किडनी स्टोन बनने की वजह से, इन्फेक्शन या स्कैरिंग हो, या फिर सूजन हो। इससे हमें ये पता लगता है कि CKD तो नहीं हो रहा है स्टोन की वजह से, या किडनी काम कर रही है नहीं कर रही है, नेफ्रॉन्स जो है वो कितने बचे हैं, कितने परसेंटेज बचे हैं। ये जो है अगर स्टोन्स हैं दोनों किडनी में उसमें आता है। एक एक किडनी बड़ी है, सॉलिटरी किडनी है, रिकरेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस है, मतलब बार बार पानी भर रहा है स्टोन बनने की वजह से, इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आफ्टर सर्जरी जो है कहीं किडनी फेल तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें काम आती हैं। ESWL जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होता है। ये इसमें कोई काटा पीटी नहीं होती है। शॉक वेव से पत्थर जो है किडनी के अंदर वो तोड़े जाते हैं। जनरली जो है 5 से 15 mm तक के स्टोन्स को तोड़ा जा सकता है, या फिर स्टोन्स जो है अगर यूरेटर में फंसे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ फंसा जाता है, वहाँ पे काम आता है। शॉक वेव्स दी जाती हैं और जो है वो टिश्यू के थ्रू ट्रैवल करती हैं और स्टोन को तोड़ देती हैं अंदर ही अंदर। जो है ये किडनी स्टोन्स के लिए काफ़ी काम आता है। जनरली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स या फिर छोटे छोटे पत्थरी हैं उसमें काम आता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जाहिर सी बात है जब किडनी स्टोन अंदर ही अंदर तोड़े जाएंगे तो उसमें पेशाब में खून आ सकता है, और किडनी स्टोन्स के कुछ हिस्से जो हैं टूट के वहीं फंस जाते हैं किडनी में। रीनल ब्रूजिंग हो सकती है। किडनी के जो ये पथरी के टुकड़े हैं नुकीले हो सकते हैं, अंदर जो है जब निकलेंगे तो किडनी में इंजरी करते हुए निकलेंगे। स्टोन स्ट्रीट ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े जाके पाइप में फंस जाते हैं, और जैसे ट्रैफिक जैम होता है वैसे जैम कर दें। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो है डॉक्टरी परामर्श से ही हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं RIRS जिसे कहते हैं। RIRS जो है ये एक टर्म है रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी की। इसमें जो है ऐसे एक पंजा सा होता है पाइप में लगा हुआ, जो कि जो है किडनी स्टोन को खींचता है अपनी तरफ। ये अच्छा है। इसमें सर्जरी समझ लें से यूरेथ्रा से ब्लैडर के थ्रू यूरेटर में किडनी के तक जो है ये जाता है पाइप, और इसके थ्रू स्टोन्स निकाले जाते हैं। तो जो है या फिर यूरेटर में फंस गए हों उसमें भी निकाले जाते हैं। इन्वेजन जो है इसमें कम होता है जनरली, बाकी जो तरीके हैं उसमें मतलब इन्वेजन ज़्यादा होता है।
या जैसे हमने शॉक वेव थेरेपी देखी है उसमें जिस तरह के स्टोन्स हैं, अगर उस वो अच्छी नहीं मानी जा रही है डॉक्टर के द्वारा तो फिर वो RIRS रिकमेंड कर सकता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई काटापीटी नहीं होती है, प्रिसीजन अच्छा होता है, मतलब पथरी तक जाके जो है खींच लेते हैं उसे, रिकवरी भी जल्दी होती है। ये जो है हार्ड कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स में, लोअर पोल स्टोन्स में नीचे फंस गए हों या बार बार बनने वाले स्टोन्स में बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायराइडिज्म। याद रखिए जो भी किडनी स्टोन ट्रीट कर रहे हैं प्रैक्टिशनर्स हमारे, उनको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड के पीछे छोटा सा, जैसे हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये PTH बनाता है, इसका टेस्ट किया जाता है। अगर PTH जो है वो ज़्यादा होता है तो वो जो है खून में कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ करेगा, बोन्स को कमज़ोर करेगा। ऐसे पेशेंट जब आएंगे तो बोन्स पतली होंगी, उनकी कमज़ोर होंगी, और जो है इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है उसमें। हाइपर कैल्सीमिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और हाइपर कैल्सीयूरिया तो इसलिए पेशाब में भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, इससे कैल्शियम स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर किसी के रिकरेंट स्टोन बन रहे हैं तो उसका PTH कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स को बनाता है। सस्पिशन क्लूज क्या हैं कि कैसे पता लगेगा कि PTH गड़बड़ हो सकता है, या तो बार बार स्टोन्स बन रहे हैं। सीरम कैल्शियम आपने देखा बहुत हाई है, बोन पेन बता रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस बता रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब यह है कि या तो गाउट है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, या फिर उसके जो है PTH का गड़बड़ है। हाइपोसिट्रेट यूरिया, याद रखिए सिट्रेट एक केमिकल होता है, ये अगर यूरिन में कम हो जाएगा उस केस में पथरी ज़्यादा बनेगी। सिट्रेट का काम क्या होता है, यही कैल्शियम जो है पेशाब में जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंड कर जाता है, तो क्रिस्टल नहीं बनने देता है। अगर लो सिट्रेट होगा आपकी बॉडी में तो स्टोन बनने का रिस्क ज़्यादा होगा। ये क्या क्या करता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, डायरिया करता है, रीनल ट्यूबुलर इंजरी कर सकता है अगर नहीं होगा, कम होगा, और हाई एनिमल प्रोटीन इंटेक से इसका एसोसिएशन है। मैनेजमेंट कैसे है, लाइम जूस लेंगे आप, पोटेशियम सिट्रेट लेंगे या सिट्रस फ्रूट लेंगे। अगर इनको लेते हैं इनमें सिट्रेट होता है तो ये जो है बाइंड कर जाता है कैल्शियम के साथ, और जो है ये क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है। तो लेमन जूस या फिर पोटेशियम सिट्रेट आता है, जैसे अल्कासोल भी कहते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा अल्कासोल, और सिट्रस फ्रूट, इनके जूस ये जो हैं बहुत मददगार हैं आपका किडनी स्टोन्स को नहीं बनने देने में, या फिर रीनल एसिडोसिस को कम करने में। IL-6 देखते हैं, इंटरल्यूकिन 6, ये एक साइटोकाइनिन है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन है, मतलब मार्कर है। जब इसको चेक किया जाता है तो इसका एसोसिएशन किडनी स्टोन से रिलेटेड जो इन्फ्लेमेशन है उससे होता है। तो अगर किडनी स्टोन्स ने सूजन कर दिया किडनी में तो IL-6 बढ़ावा आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में भी अगर हम देखते हैं तो ये पाया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का मतलब हो गया कि आपका जो है पथरी फंस रही है, वो सूजन कर रही है, तो जहाँ पर भी सूजन होगी वहाँ IL-6 ज़्यादा हो जाएगा। इन्फेक्शियस स्टोन्स में पाया जाता है, ट्यूबुलर इंजरी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन सब में जो है IL-6 बढ़ सकता है। तो ये अच्छा मार्कर टेस्ट है। क्लिनिकल रोल है, बायोमार्कर क्या करेगा, ये कहेगा इसका कि अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है या रीनल इंजरी हुई है या इन्फेक्शन है रीनल कैल्कुलाई की वजह से, मतलब आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसके बाद आपने IL-6 चेक कराया, बढ़ा हुआ है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक होता है KIM-1 मॉलिक्यूल, किडनी इंजरी मॉलिक्यूल 1, ये बायोमार्कर है ट्यूबुलर इंजरी का, अच्छा टेस्ट है। ये स्टोन डिजीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये। तो अगर किडनी स्टोन ने प्रेशर की वजह से डैमेज किया है, ट्यूबुलर इस्चीमिया हुआ है, मतलब किडनी स्टोन ने इंजरी कर दी, खून निकल के वहाँ फंस गया, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी हो गई है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन किडनी की वजह से जो किडनी है वो डैमेज हो रही है, तीनों केसेस में KIM-1 जो है वो राइज होता है। KIM-1 जो है क्लिनिकली अगर रीनल इंजरी का शक हो रहा है, आपको हेमेचूरिया हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है हेमेचूरिया, या पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डैमेज, पथरी जो है यूरेट्रिक थी निकल गई, अब आप चेक करना चाहते हैं कि किडनी में इंजरी तो नहीं हुई है। सब क्लिनिकल नेफ्रॉन लॉस हुआ है, मतलब नेफ्रॉन लॉस हुआ है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, उस केस में KIM-1 बहुत अच्छा है। मोनाक जो है ये मॉडिफाइड नारांजो क्राइटेरिया फॉर होम्योपैथी है, ये CCRH एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिफाइन किया है
इस सिस्टम से पता लगता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ही काम कर रही है या कोई और फैक्टर काम कर रहा है। जनरली जो है रिसर्च में कई लोग कह देते हैं कि यार ये इन्होंने गलत करी है रिसर्च, इससे हमें कैसे पता लगेगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन ही काम कर रही है, वो पेशेंट तो ये भी कर रहा था, या उसने पानी की वजह से हो गया, या प्लेसिबो इफेक्ट पे ज़्यादातर लोग डालते हैं। उस केस में ये CCRH ने जो है मोनार्क डिफ़ाइन किया है, बहुत ही अच्छा है। ये डिटेल में हम आगे पढ़ सकते हैं, अभी शॉर्ट टाइम है। केस रिपोर्ट्स में यूज़ होता है, रिसर्च पब्लिकेशन और क्लिनिकल आउटकम असेसमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके किडनी स्टोन से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। जो जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस का इन्होंने रिसर्च किया, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और ये स्पेसिफिक है कि बर्बेरिस वल्गेरिस जो है वो काम करती है किडनी स्टोन में, ये नाउ रिसर्च प्रूवन है। तो स्टोन एक्सपल्जन, सिम्टम रिलीफ, अल्ट्रासाउंड इम्प्रूवमेंट, ये सारे जो हैं मोनार्क में आते हैं। NCCT नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ये बहुत ही अच्छा है किडनी स्टोन्स के लिए। NCCT KU भी कहते हैं हम उसे। नॉन कॉन्ट्रास्ट में जो है ज़्यादा अच्छा आता है, और फंसे हुए किडनी स्टोन्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। एडवांटेजेस है इससे, स्टोन साइज, डेंसिटी, एग्जैक्ट लोकेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस और यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन सब पता लग जाता है। बेस्ट मॉडलिटी किसके लिए है? ये एक्यूट रीनल कोलिक के लिए है, अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स हैं, ऐसे स्टोन्स हैं जो कि आपके अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। एमरजेंसी डायग्नोसिस, सेंसिटिविटी बहुत ही हाई है, 98%, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, बेस्ट है। फिर हमने पहले भी ऊपर देखा था, नगाल है, ये बायोमार्कर है किडनी इंजरी का, और जो है इसको अगर नापा जाए ब्लड में तो स्टोन्स के साथ एसोसिएशन का पता लगता है। ट्यूबुलर स्ट्रेस, इस्चीमिया और इन्फ्लेमेशन को बताता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो मतलब हमें पता लग जाएगा कि इंजरी हुई भी है किडनी में या नहीं हुई है। क्लिनिकल यूटिलिटी इसकी है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी में, वही जहाँ फंसा हुआ है स्टोन या इन्फेक्शन है, सेप्टिक स्टोन्स है, या पोस्ट सर्जिकल रीनल मॉनिटरिंग है। PCNL जो है ये एक सर्जिकल मेथड है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी है, बड़ी पथरियों के लिए होता है, और जो है मिनिमली इन्वेजिव होता है। पहले किडनी ओपन सर्जरी होती थी किडनी स्टोन्स की, ये नई टेक्नोलॉजी है। कमर के पीछे से किडनी के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, और इससे किडनी स्टोन्स को तोड़ के और वो नीचे आ जाते हैं। तो लार्ज स्टोन्स हैं 20 mm, 25 mm तक के स्टोन्स हैं। स्टैगहॉर्न कैलकुलाई है, बारहसिंगे जैसी बड़ी पथरी है। हार्ड स्टोन्स हैं, उन सब में इस्तेमाल होता है। इसका एसोसिएशन स्ट्रूवाइट स्टोन्स से है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, या लार्ज कैल्शियम स्टोन्स से है। ये एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है स्ट्रूवाइट स्टोन, है ना। रिस्क जो है ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और रीनल इंजरी तीनों होते हैं। RIRs पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ये जो है इंट्रारीनल कैलकुलाई जो है, अगर किडनी के अंदर फंसी हुई है, लोअर पोल स्टोन्स हैं, नीचे की तरफ यूरेटर में आ गई है, या रिकरेंट कैलकुलाई बन रही है, उसमें आता है। इसमें फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप होता है, जो पाइप होता है उसे डाल देते हैं अंदर, और लेज़र लिथोट्रिप्सी होता है, लेज़र से जो है उस पथरी को तोड़ा भी जा सकता है अंदर जाके। RTA रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ये किडनी जो है ये डिज़ॉर्डर है एक तरह से, जहाँ पे आप देखेंगे किडनी फेल हो गई हैं और यूरिन को एसिडिफाई नहीं कर पा रही हैं। इसका भी स्टोन्स से काफ़ी लेना देना है। एल्कलाइन यूरिन अगर आ रहा है, और हाइपोसिट्रेट यूरिया है, हाइपर कैल्सीयूरिया है, वो सब इससे एसोसिएटेड हैं RTA से। इससे होता क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बन सकते हैं। मतलब आपका अगर यूरिन का pH एल्कलाइन आ रहा है तो आपके स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकता है, जो किडनी है उसके अंदर चूना जम सकता है नेफ्रॉन्स के अंदर, है ना। ये जो है उसके बाद हम देखते हैं URS, यूरेट्रोस्कोपी है ये, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर एंटरिंग यूरेटर वाया यूरेथ्रा। तो यूरेट्रोस्कोपी जो है एक प्रोसेस है जिसमें यूरेट्रोस्कोप होता है, उसको आपके जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ डाला जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू डाला जाता है। ये स्टोन्स देखने के लिए, और जो है ऐसे स्टोन्स जो कि फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लेज़र लिथोट्रिप्सी जो RIRS या स्टेंटिंग से भी कंबाइन किया जा सकता है। स्टेंट होता है एक तो छोटी सी गोल जाली होती है, इसी के थ्रू वो जाली जो है वो जाके फंसा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं उसे। इससे जो है स्टोन्स निकलना आसान हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? यूरेट्रिक ट्रॉमा है, जाहिर सी बात है, बॉडी में कोई सी भी चीज़ अंदर डालेंगे तो उससे बॉडी रिएक्ट करती है, और उसको एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट मानती है, तो उस पर अटैक भी करती है। तो इसी तरह स्टेंट है, अगर स्टेंटिंग करते हैं। दूसरा यूरेट्रिक ट्रॉमा है, ट्रॉमा हो ही जाता है, एक कोई ना कोई इंजरी हो जाती है यूरेटर में, बहुत नाजुक खाल होती है अंदर की,
नेक्स्ट है हिमेचुरिया, ब्लड आ सकता है। और थर्ड है इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों पहले हमने क्रिस्टल्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अब यहाँ पे फिर से देखते हैं हम। एनवेलप क्रिस्टल्स हैं जो कि इसका नाम इसलिए है क्योंकि एनवेलप शेप के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन पथरी है ये जो है, एनवेलप को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल होते हैं, या तो 8 सर या स्क्वायर वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, एनवेलप शेप्ड होते हैं। ये जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के साथ है। ये हाइपर ऑक्जेलूरिया, अगर यूरिन में ऑक्सलेट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे यूरिन रूटीन की जो रिपोर्ट होती है उसमें कभी कभी कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी कम पी रहे हैं, या हाई ऑक्सलेट इनटेक कर रहे हैं, तीनों केस में जो है आप देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो हैं ये आपको मिलेंगे। कॉफिन लिड क्रिस्टल्स, ये स्ट्रोवाइट क्रिस्टल्स होते हैं। ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। इनकी जो है रेक्टेंगुलर प्रिज्म जैसी शेप होती है, जो कि कॉफिन लिड जो होता है उसके जैसी होती है। और ये जो है बड़े स्टोन्स बनाता है, स्ट्रोवाइट स्टोन्स बनाता है, और यूटीआई भी कर सकता है। एक इकोलाई टाइप बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर प्रोटियस, क्लिस्बेला और सुडोमोनास, ये वाले बैक्टीरिया इनकी ग्रोथ करता है ये। इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि ये इंडिकेट करता है क्रोनिक इन्फेक्शन है, एल्कलाइन यूरिन है, और स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई बन सकती है। ये जो है किडनी को बहुत जल्दी डैमेज करते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारा ये पूरा जो है टर्म्स का एक सेशन था पार्ट 3 में, ये हमने ख़त्म किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन प्रोटोकॉल है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो उन प्रोटोकॉल तक हम पहुँचते हैं जल्दी। आज के लिए जो है ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।